फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्राफिक स्टूडियो पर, जहां आप सीख सकते हैं फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ये ग्राफिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम कोरल ड्रॉ के बारे में जानेंगे। इस प्रोग्राम से रिलेटेड पूरी सीरीज़ आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पेन टूल के बारे में बात करेंगे। ये लेफ़्ट साइड में आप पेन टूल देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन और डिज़ायर टूल, इन 3 ऑप्शंस को हमने पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन टूल की। तो देखिए, पेन टूल जैसे कि आपने इसे फ़ोटोशॉप में भी देखा होगा, और अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप इस पेन टूल को देखते हैं। तो पेन टूल का मतलब होता है, आप अपने पेज के ऊपर कोई भी अगर शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसे ड्रॉ करने के लिए जब आप पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो देखिए, आप जब माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक पॉइंट लग गया। पॉइंट लगने का मतलब है कि वहाँ से ये लाइन अब ड्रॉ होनी शुरू हो गई है। तो सेम इसी तरीके से आप जब दूसरे पॉइंट पर ले जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ये एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगी, और यहाँ पे ये इसका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सेकंड पॉइंट जो है यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से आगे की लाइन इसकी जो है कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो फिर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर उसी तरीके से एक लाइन जो है वो यहाँ से ड्रॉ हो रही है। फिर आप जब यहाँ पे तीसरा क्लिक करेंगे फिर ये यहाँ से ये लाइन ड्रॉ हो रही है। फिर जब आप चौथा क्लिक कर देंगे तो ये लाइन इसमें कनेक्ट हो जाएगा और ये आपका रेक्टेंगल शेप है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं। जब आपके चारों पॉइंट जब आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो ये एक कंप्लीट जो है शेप रेडी हो जाता है, और इसमें आप फिर कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पेन टूल का ये यूज़ है। पेन टूल को यूज़ करने का एक और तरीका है। देखिए, यहाँ पे आपने ये क्लिक कर दिया। आप इसे फ्री हैंड की तरह ही कहीं भी आप इसकी पोजीशन ले जाके वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ तक ये लाइन ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, फ्री हैंड में क्या था कि एक क्लिक करने पे वो लाइन कंप्लीट हो जाती थी, मगर इसमें एक लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद जब हम सेकंड क्लिक करते हैं तो उसके आगे फिर एक कंटिन्यू आपको जो है पॉइंट के बाद लाइन जो है वो ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतने पॉइंट पे ये जो है लाइन है वो आपको ड्रॉ करके देता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी आप समझ गए। और जब आप चाहते हैं कि ये आपका पॉइंट जो है वो अब कंप्लीट हो जाए, अब इससे आगे आपको लाइन नहीं चाहिए, तो उसके लिए सिंपली आप जब पॉइंट जो है आप माउस से कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको डबल क्लिक करना होगा। जब डबल क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी एक लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप यूज़ कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जब पेन टूल सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद जब आपने पेन टूल सेलेक्ट किया तो जब आप कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करने के बाद इस पॉइंट पे आप माउस से क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो आपका कर्व है ये कर्व आपका बन गया। मतलब कि ये यहाँ से आप ये स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं। ये जो इसका पीक पॉइंट है, तो अगर मैं आल्ट के साथ इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह के पीक पॉइंट यानी कि ये स्ट्रेट लाइन को इस तरह स्मूथ और कर्व कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक तो ये पेन टूल का आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने फ़ोटोशॉप में भी देखा होगा, जब हम पेन टूल सेलेक्ट करते हैं तो उस टूल को सेलेक्ट करने के बाद हम अपने किसी भी इमेज की जो है वो बैकग्राउंड कटिंग कर सकते हैं, उसकी आउटलाइनिंग कर सकते हैं, उसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो देखिए, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे एक अपनी जो है इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे अपने पेज पे एक इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से इस इमेज को इंपोर्ट करने के लिए उसे सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे हम माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो ये इमेज हमारे पेज के ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके सामने ये एक एप्पल का इमेज इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसको हम पेन टूल के साथ इसका जो है वो एक वेक्टर जो यानी कि इसका शेप है वो ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ कैसे करना है, तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले जब हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे तो पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद हम जब इस इमेज पे पॉइंट क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखिए आप कुछ इस तरीके से इस एप्पल की इमेज जो है आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, यानी कि कटिंग भी कर सकते हैं और इसका जो शेप है वो भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आप जितनी बार भी इसके पॉइंट पे क्लिक करेंगे वो उसके बाद कंटिन्यू वहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी लाइन जो है वो सही से नहीं ड्रॉ हो रही है तो आप कंट्रोल जेड करके अंडो भी कर सकते हैं ताकि आप वापस से उसी पोजीशन पे जा सके जहाँ से आपका जो है लाइन ड्रॉ वो ख़राब हुआ था। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं एक इमेज हमने जो है उसका जो लाइन आर्ट तैयार कर लिया, यानी कि अब इसको आप अपने हिसाब से कोई भी वेक्टर इसका क्रिएट करके इसमें कलर फिल कर सकते हैं। और रियलिस्टिक वेक्टर क्रिएट करने के लिए इसकी और जो डिटेलिंग है वो हम आगे जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम सीखेंगे कि रियलिस्टिक एप्पल का जो वेक्टर है वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अभी के लिए सिंपल हम इस पेन टूल के जो बेसिक वो समझ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में इन्हें यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक शेप तैयार हो चुका हुआ है। अभी इसमें नन कर देते हैं कलर इसका। तो ये आप एप्पल की शेप का जो हमने यहाँ पे आउटलाइनिंग ट्रेस किया हुआ है, यानी कि इसका कटिंग करने के लिए ये पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अभी इस पेन टूल में और इसकी स्मूथनेस करने के लिए वो हम अलग से आगे जब इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप शेप टूल की हेल्प से इन पॉइंट्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिंपल सिर्फ पेन टूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये एक लाइन क्रिएट हो गई है, अब ये दूसरा लाइन जो है वो यहाँ से इस तरीके से आप क्रिएट करके वो आप अपने डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। अभी के लिए सिंपल हम इजी सा बना रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसे डिलीट कर दीजिए सिलेक्ट करके, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं एक हमने यहाँ पे लाइन आर्ट एक क्लिक, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एप्पल का जो है वो शेप एक तैयार कर लिया हुआ है। तो अभी हम इसे साइड में करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और हमने ये इसका वेक्टर क्रिएट किया है। इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अभी के लिए हम बहुत ही सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो बिगनर्स हैं उनको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है एप्पल वाला इमेज जो है उसका डिज़ाइन बन चुका हुआ है, यानी कि उसका एक वेक्टर क्रिएट हो चुका हुआ है। होप आप पेन टूल के बारे में भी बेसिक इसका जो समझ गए हैं कि इसका बेसिक क्या यूज़ है और इसे कैसे यूज़ करना है। पेन टूल के बाद हम बात करेंगे बी स्प्लाइन इस ऑप्शन के बारे में। तो ये क्या है बी स्प्लाइन, उसको समझने के लिए ये पेज पे से हम इन सब डिज़ाइन को डिलीट कर देते हैं। तो देखिए जब आप बी स्प्लाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आप इसका नोड जो है वो देख सकते हैं। बी स्प्लाइन का मतलब है आप जो अपने लाइंस को कर्व दे सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट के ऊपर आप कर्व दे सकते हैं। तो देखिए जैसे एक यहाँ पे पॉइंट माउस का लेफ़्ट क्लिक करके क्लिक किया, उसके बाद ये राइट साइड में जाने के बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं उसी पोजीशन से जहाँ पे आपने क्लिक किया वहाँ से एक आपको एक ये
कर्व बना के दे रहा है। इसका मतलब जिस भी पॉइंट पे यानी जिस भी एरिया पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जब आप आगे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से ये आपको एक कर्व लाइन क्रिएट कर देगा। और जब आप इसका चारों कॉर्नर जो आप कनेक्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से शेप आपका जो है वो रेडी हो जाता है। ठीक है, तो होप आप इसको भी समझ गए होंगे। देखिए, इन सब टूल्स का जो यूज़ है मोस्टली जो है वो फ्री हैंड या पेन टूल, इन दो टूल का जो है मोस्टली यूज़ होता है। बाकी के जो ये ऑप्शंस हैं ये कम यूज़ होते हैं, तो इसके लिए इनके बारे में भी आपको बता दूं ताकि आपको किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत ना आए। तो बी स्प्लाइन टूल आपने देख लिया किस तरीके से काम करता है, यानी कि जिस भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे वहाँ से ये आपको एक कर्व बना के देगा। सो आई होप इन टूल्स को आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर आप इन टूल्स को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप इन टूल को यूज़ करने में आपको कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में हम इसके अगले जो ऑप्शंस हैं वो कवर करेंगे। इन दो ऑप्शन को पॉलीटून, 3 पॉइंट कर्व और एक और ये लास्ट स्मार्ट ड्राइंग, इस टूल्स को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँचेंगे तब हम इसमें कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन भी बनाएंगे ताकि आपको डिज़ाइन बनाने के बारे में भी पता चल सके कि किसी भी डिज़ाइन को किस तरीके से और किस टूल से क्रिएट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप इस चैनल के नए अपडेट्स को मिस ना कर सकें।